कैसे भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। और बीएड वाले जब से पीआरटी से बाहर हुए हैं तो एक जो जवाब आता है उन लोगों के लिए वो ये आता है कि आप लोग अपने वर्ग में क्यों नहीं भरते हैं। तो अपने वर्ग की जहां तक बात आती है, बहुत से बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से नहीं भर पाते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तब आप किन भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं, किन भर्तियों के लिए भर सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। जिन छात्रों ने बीटेक किया हुआ है उस पर मैं चर्चा करूंगा। जिन छात्रों ने कॉमर्स किया हुआ ग्रेजुएशन में उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक तरीके से हम हर पहलू को देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या संभावनाएं हैं, तथ्यों के साथ बात करेंगे, फैक्चुअल चीज़ों पर बात करेंगे, उन भर्तियों के अराउंड बात करेंगे जो भी उम्मीद है कि जल्द हैं, जो कि इस साल में होंगी और जिस पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं वैकेंसीज को लेकर बात करूंगा। ऐसी ही एक भर्ती बिहार में आने वाली है 6ठी से 8वीं के लिए, जिसमें 52,000 पद होंगे। चलिए समझते हैं। बीएड ग्रेजुएशन सीटेट पेपर 2, ये 3 चीज़ें मुझे आपसे चाहिए होंगी। आपने बीएड किया हुआ हो, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो, सीटेट पेपर 2 आपका पास हो। बीएड वाले स्टूडेंट्स ज़्यादातर, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पेपर 1 ही दे रहे थे कि पीआरटी देना है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पेपर 2 दिए हुए होते हैं, या फिर आप इस बार दिसंबर में दे के पास कीजिएगा। 6ठी से 8वीं में जो मौके बन सकते हैं, 1ली से 5वीं में अभी बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आप एलिजिबल हैं। वहां पर बहुत टाइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। जैसे वहां के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, 9वीं से 12वीं की अगर हम बात करें तो 9वीं से 12वीं का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है भाई बहुत ही खतरनाक है। रेड कलर से लिखा है, रेड ही है। जैसे आपको मैथ्स का भी टीचर बनना है, टीजीटी मैथ्स का, तो आपको मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स जरूर पढ़नी होती है। मतलब उसमें मैथ्स ऑनर्स वाला भी बाहर हो जाता है यहाँ पे, तो क्योंकि अगर आपने फिजिक्स 2 साल नहीं पढ़ी होगी और उसके साथ किसी तीसरे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बना होगा तो आप बाहर हैं। ऐसे ही एसएसटी में क्या कॉम्बिनेशन मांगते हैं कि आपने हिस्ट्री प्लस कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, ज्योग्राफी प्लस कोई एक आर्ट्स वाला सब्जेक्ट पढ़ा हो, एसएसटी वाला कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो काफ़ी खतरनाक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है, बच्चे नहीं भर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको बचना है, सिंपली अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे फॉर्म फिल करना है, तो क्या चाहिए होता है, कैसी रिक्वायरमेंट होती है, उस पर बात करते हैं। मैं फिलहाल इन विषयों को लेकर बात कर रहा हूं कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, या तो आपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किया होगा, या आपने कोई भाषा को लेकर किया होगा कि आपने बीए हिंदी में किया होगा या इंग्लिश में किया होगा, या आपने आर्ट्स के ये सब्जेक्ट पढ़े होंगे। सबसे बड़ा पोर्शन जो स्टूडेंट्स का वो यहीं पर होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, ये विषय आपने पढ़े होंगे अपनी ग्रेजुएशन में। जो 6ठी से 8वीं की भर्ती होती है ना, उसमें 3 तरीके के टीचर बनते हैं। 3 तरीके के बेसिकली टीचर बनते हैं। इन टीचर्स को कहा जाता है गणित और विज्ञान के टीचर, मैथ्स एंड साइंस टीचर। स्कूल में जब आप देखेंगे तो उच्च प्राथमिक में, यानी जो 6ठी से 8वीं अपर प्राइमरी, 3 तरीके से टीचर होते हैं। मैथ साइंस, गणित विज्ञान वाले, वही टीचर मैथ पढ़ाता है, वही साइंस पढ़ाता है। फिर टीचर होते हैं आपके एसएसटी के टीचर्स, जिन्हें हम कह सकते हैं कि भाई सामाजिक विज्ञान के टीचर है, सोशल साइंस के टीचर कह देते हैं, एसएसटी के टीचर सामाजिक अध्ययन वाले टीचर कह देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं भाषा वाले अध्यापकों पे। गुरुजी होते हैं जो भाषा पढ़ाते हैं, या तो वो हिंदी के होते हैं या इंग्लिश के होते हैं, दोनों के नहीं होते हैं। तो जैसे हिंदी वाला हिंदी संस्कृत कवर कर लेता है, इंग्लिश वाले टीचर होते हैं, ऐसे होता है स्कूलों में। तो 3 तरीके की भर्तियां होती है 6ठी से 8वीं में। इन स्कूलों के लिए अगर आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हो और आपने ग्रेजुएशन में किए हुए थे ये वाले सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर हैं, अगर आपने ये वाले सब्जेक्ट्स किए हुए थे तो आप गणित और विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। इनमें से कोई 2, कैसे भी, कितने भी वर्ष के लिए, कभी भी पढ़े हो। वर्षों वाली शर्त यहाँ पर नहीं होती है। कॉम्बिनेशन की शर्त नहीं होती है कि मैथ होना ही होना चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायो होनी चाहिए, नहीं। बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आपने ये विषय पढ़े हो, कोई 2 पढ़े हो, और 99% जो बच्चा मैथ्स ऑनर्स भी कर रहा है ना, स्पेशलाइजेशन भी कर रहा है मैथ्स में, उसने भी फिजिक्स 1 सेमेस्टर तो जरूर पढ़ा होता है। तो आपकी ग्रेजुएशन अगर इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स है या सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में, व्यर्थ नहीं जाएगी। आप गणित और विज्ञान के टीचर बन पाएंगे। आते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की तरफ। बड़ा डाउट आता है, सर
कॉमर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन में, हमारा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, आप भी 6ठी से 8वीं में एसएसटी के टीचर बन सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, इनमें से कोई भी 2 आपने पढ़े हो, 1 सेमेस्टर पढ़े हो, 2 सेमेस्टर पढ़े हो, 3 सेमेस्टर पढ़े हो, 3 साल पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 2 पढ़े हो। जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट घुमा फिराकर इकोनॉमिक्स पढ़ ही लेते हैं। फिलोसफी वाले स्टूडेंट्स हो सकता है हिस्ट्री के साथ उसे कंबाइन किए हुए हो सकता है पॉलिटी के साथ कंबाइन किए हुए हो। मनोविज्ञान वाले स्टूडेंट हो सकता है उसके साथ सोशोलॉजी कंबाइन किए हुए हो। तो इनमें से भी कोई 2, आपका हिस्ट्री फिलोसफी बन जाए, ज्योग्राफी कॉमर्स बन जाए, मतलब कुछ भी, ज्योग्राफी कॉमर्स तो क्या ही बनेगा, खैर कॉम्बिनेशन, आपने कुछ भी किसी भी रूप से किया हो, अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, यानी कि आपने बीए किया हुआ है, सिंपल बीए आपने किया हुआ है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, आप हैं एलिजिबल। 99% बच्चे यहां कवर हो जाते हैं। 1-2% ही हो सकता है कि आपने, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी आपने किया है तो वहां पर भी कॉमर्स के 1-2 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो वाले भी कवर हैं। होम साइंस वाले बच्चे यहां पर कवर है, सारे बच्चे एसएसटी में कवर है। खैर जिसने होम साइंस किया है वो तो टीजीटी होम साइंस में भी एलिजिबल, पीजीटी होम साइंस में भी एलिजिबल हो ही जाता है। कुछ बच्चे बाहर रह जाते थे सोशोलॉजी वाले कि सर सोशोलॉजी है, हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, ज्योग्राफी है या कोई दूसरा सब्जेक्ट है, फिलोसफी है, वो वाले बच्चे भी यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। भाषा, आपने इनमें ऑनर्स किया हो, यानी हिंदी ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स किया हो तो भी वैलिड होता है। सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में रहे हो, यानी कि कर आप कुछ और रहे थे और उसमें साथ में आपने हिंदी अटैच किया हुआ तो भी चल जाएगा, इंग्लिश अटैच किया हुआ तो भी चल जाएगा। तो ये रहा जिन बच्चों ने बीटेक की हुई है और उसके साथ में बीएड की हुई है। भाई अभी जो ये भर्तियां जो मैं बता रहा हूं इनमें तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से जो विषय बताए गए होते हैं वो अमूमन बीटेक में होते नहीं। मतलब जैसे मैथ्स के साथ साथ कुछ और भी चाहिए, अगर कुछ और है तो आप वैलिड हैं। जैसे आपने शायद हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी में किया हो जिसमें बायो का एक पोर्शन आ गया और मैथ 1 सेमेस्टर में रहा हो तो बात बन जाती है। लेकिन 90% बीटेक के साथ अगर किसी ने बीएड किया हुआ है तो आप को किसी ने मतलब बहुत गलत गाइडेंस दी उस टाइम पे जिस टाइम आप बीएड करने जा रहे थे, और उसका तो मतलब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। वो तो एक ऐसा रॉन्ग स्टेप है कि बीटेक के बाद आपने बीएड, बहुत गलत डिसीजन रहा है उस समय पे। अब आप कहोगे कि सर हमने पीआरटी के लिए किया था, जब बीटेक के साथ बीएड का कॉम्बिनेशन बनता नहीं है तो आपको डीएलएड उस समय पे कर लेना चाहिए था या बीटीसी बीएसटीसी कर लेना चाहिए था। तो वो एक हमारे देश में क्या है ना कि इसमें इतने पेचीदा नियम है ना कि किसी को जानकारी होती नहीं है, कॉलेज वाले भी बताते नहीं है और अवेयरनेस ना होने की वजह से बच्चों के साथ बहुत गलत हो जाता है। तो जो बीटेक प्लस बीएड वाले हैं उनका तो भाई बहुत रेयरली कॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि उनके पास 2 सब्जेक्ट्स होते नहीं है। ये एक थोड़ा सा उन छात्रों के लिए दुखद है। जो अभी भर्ती आ रही है मैं आपको कह रहा था कि मैं विद प्रूफ बात करूंगा। तो मैं आपको ये जो बिहार में अभी 52,000 पदों पर भर्ती होगी, इसमें आप जो है टीचर बन सकते हैं, उसके नियमों पर बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ सब्जेक्ट को लेकर बात करता हूं। वर्ग 6 से 8 के लिए अगर आप हिंदी, अंग्रेजी या किसी और भाषा के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने स्नातक स्तर पर यानी ऑनर्स किया हो उस सब्जेक्ट के साथ या सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, यानी कि आप बीए हिंदी, बीए इंग्लिश जैसे हम कर लेते हैं वैसे आपने किया हो तो भी चल जाएगा। इंग्लिश ऑनर्स ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अगर मैं बात करूं, जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस वाला टीचर है उसे जो है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2। वो टीजीटी एसएसटी की तरह नहीं है कि इतिहास या भूगोल होना ही होना चाहिए, वैसा नहीं है। वर्ग 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पढ़े हो आपने, तो ऐसे आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस ग्रेजुएशन, इस तरीके से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन सीटेट पेपर 2 उसके लिए आपको दे के पास कर लो, क्योंकि जो बिहार वाली वैकेंसी आ रही है उसमें भी और झारखंड वाली में भी कोर्ट केस चल रहा है, उसमें भी सीटेट पेपर 2 वाले ही भर पाएंगे। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं बैचेज में किसी भी रूप से, आप जो है हमारे बैचेज में एनरोल कर सकते हैं। भाई इस नंबर पर संपर्क कीजिए और कोई भी आपको डाउट वाउट हो या किसी भी बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप ले सकते हैं। मेरा खुद का मैथ साइंस का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बीएड
प्लस ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट्स थे, तो मैथ साइंस वाला जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। मेहनत कीजिए और अपना जो आपको लगता है कि ये हक होना चाहिए था या ये हो सकता था, जो अभी हाथ में है उस पे जोर लगाइए, और जो आपकी चाहत है उसके लिए अपनी आवाज रखते रहिए, या जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए था। देखो, हर किसी को लगता है कि ये सही था, ये सही था। हर कहानी के दो पक्ष हैं, लेकिन उन पक्षों को जानने के लिए मैं मान लिया मैं एक सच के लिए लड़ रहा हूं कि सच ये है, कुछ लोग कहेंगे सच ये है। इन दोनों चीजों को प्रूव करने के चक्कर में जो हकीकत में सच है उसे तो नहीं छोड़ देंगे ना। तो ये एक वैकेंसी है, ये फैक्ट है, और जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इसे आप भरिए और भर सकते हैं, इसमें नौकरी लेने की कोशिश कीजिए। जो आप पीआरटी के लिए या किसी और चीज के लिए अपनी मांग रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। तो बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए। उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चों को तो जरूर इस वीडियो से एक उम्मीद मैं दे पाया हूँगा।